अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो इकबाल की जो नज़्म है ए वादिय लौलाब, उसका तीसरा लेक्चर है। देखें डियर स्टूडेंट्स, बीदार हों दिल जिसकी फुगाने सहरी से, उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। ए वादिय लौलाब, ए वादिय लौलाब, बेदार हों दिल जिसकी फ़ुगाने सहरी से। फ़ुगाने सहरी से मुराद ये है सहरी के वक़्त की जाने वाली सहरी के वक़्त की जाने वाली आहज़ारी। सहरी मतलब नमाज तहज्जुद के वक़्त की जाने वाली दुआ। कहते हैं कि नमाज जिसके बेदार हों दिल जिसके फ़ुगाने, कहते ऐसा शख्स जो नमाज तहज्जुद के वक़्त आहज़ारी करे, दुआ करे और बेदार हों दिल जिसकी फ़ुगाने सहरी थे, और वो दिलों को बेदार करे। और आज ये कौम उस दरवेश से नायाब है। आज इस कौम को वो दरवेश नहीं मिल रहा, वो सूफ़ी नहीं मिल रहा, वो मुल्ला नहीं मिल रहा जिसकी नमाज तहज्जुद से या दिल की आहज़ारी करने से, जिसकी दुआ करने से इनकलाब बपा हो जाए। मुराद जिस मर्द कलंदर की बात से लोगों के दिल बेदार हो जाएं, वो मुद्दत से यहाँ नज़र नहीं आया। अब मतलब के फ़ुगाने सहरी मतलब के तहज्जुद के वक़्त नमाज सहरी जौन से, वो जो नमाज तहज्जुद है उस वक्त की जाने वाली आहज़ारी और दुआ। देखें, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है और अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ें लगा रही होती है। कोई सेहत मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ मांगने वाला है कोई उम्र दराज मांगने वाला है, कोई बीमारी से निजात मांगने वाला। जो चीज़ जिसको जो चाहिए होती है वो उस वक्त वहाँ झोली उठा के बैठा होता है। कहते अब इस मिल्लत में, इस उम्मत में, इस कौम के अंदर इस तरह का दरवेश नहीं है। अगर अब वो दरवेश होता तो ये वाली जो वादिय लौलाब है आज से आज़ाद होती। मर्द कलंदर, मर्द हुर और मर्द दरवेश की इस्लाहात इकबाल ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। कहते हैं कि ये वाली जो कौम है वो मतलब कि उस मर्द कलंदर से आरी है। वो मर्द कलंदर इस कौम में अब नहीं है जिसकी दुआ इनके दिलों को बेदार कर सकती है। अगर दिल ही सुस्त, काहिल और मुर्दा पड़ जाएं, बताइए तरक्की कैसे मुमकिन है? ठीक है ना। अगर इस तरह के लोग ही उठा लिए जाएं, इस तरह का ज़ौक़ के लोगों के अंदर ना हो। सख्त तनकीद भी यहाँ इकबाल ने की है। अगर समझा जाए तो यहाँ तनकीद भी की गई है कि जिस मर्द कलंदर की बात से लोगों के दिल बेदार हो जाएं, वो मुद्दत से नज़र है। देखें, मस्जिदों मिंबरों महराब पे बैठा हुआ शख्स, दीन की तबलीग करने वाला शख्स जौन सा है, क्या वो ख़ुद भी अमल करता है? अगर उसके अमल के अंदर वो सदाकत मौजूद है तो फिर तो समझिए कि वो दीन की रहनुमाई कर रहा है। अगर वो तफरकेबाजी के अंदर पड़ा हुआ है, एक को दूसरों से निखेड़ रहा है, जैसे अपने तफरके का प्रचार करने पर लगा हुआ है, तो फिर जनाब जी हम लोग महरूम हैं। यार क्यों बात दिलों के अंदर नहीं उतर रही होती? एक उस्ताद जो मतलब कि 50 से 60 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होकर बात कर रहा होता है। ज़ाहिरी अगर वो कुछ और है, बातनी कुछ और है, तो उसका फ़लसफ़ा, उसकी बात दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। वो जितनी मर्ज़ी गहरी बातें दूसरों तक पहुंचाता रहे। आज एक स्टेज को संभालने वाला शख्स, वो उस्ताद है, वो मुल्ला है, वो कारी है, वो सूफ़ी है, वो जो मर्ज़ी है, अगर वो इनकलाब बपा नहीं कर रहा तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके लिए ख्वाब है या उसके लिए वो मौत है। आज कौम इस तरह के मर्द कलंदर जौन से है ना, उससे आरी है। आज कौम को इस तरह का मर्द कलंदर नहीं मिल रहा। वो मर्द कलंदर को जो रात के पिछले पहाड़ उठ के अपने रब के साथ आहज़ारियाँ किया करते होते थे, वो मर्द कलंदर। अब देखें, हम लोग बरसगीर पाको हिंद के रहने वाले हैं। हम तक जो इस्लाम है वो सूफियों के ज़रिए से पहुंचा है। हम तक जो इस्लाम है वो अल्लाह ताला के जो वली हैं, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, उनके ज़रिए हम तक पहुंचा है। आज जो इस्लाम हम तक जो पहुंचा हुआ है वो मतलब कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के ज़रिए हम सब तक पहुंचा है। दाता अली अजमेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़रिए हम तक पहुंचा है। इस्लाम जौन सा है बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़रिए हम तक पहुंचा है। इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उन तक। ये वो लोग और इस तरह के सौ और कई हैं जो बरसगीर पाको हिंद के अंदर है। ये वो अशख़ास जिनकी टोटली ज़िंदगी वातिउल्लाह वातिउर रसूल से गुजरी है।
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए गुजरी है। ये वो मतलब मर्द कलंदर थे जो रात के पिछले पैर मसल्ले पे बैठ के अपने रब के हुजूर देर देर तक रोया करते होते थे, आज़ारियाँ करते थे, अपने रब के हुजूर दुआ करते थे। अमन खुशहाली तभी मुमकिन हुई है। लेकिन आज इनकी खानकाहों पे देखा जाए क्या किया जा रहा है। क्या जो ये दरसो तदरीस दे के गए थे, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाई है, क्या आज वो मौजूद है? नहीं है। आज हमने कुछ मतलब के और एक मतलब के पैदा कर छोड़ा है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गुर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। ए नौजवान कभी गौर कर, वो कौन सी आबाउजदाद है जिसकी तू औलाद, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ उठा के देखी जाए। और आज हमें इस तरह का शख्स जो उनसे वो मुयस्सर नहीं है। आज हमें इस तरह का जो शख्स है वो मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। आज मिंबरों महराब को संभालने वाला इस तरह का शख्स नहीं है। आज दरसो तदरीस करने वाला इस तरह का शख्स नहीं है। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ए वादियुल औलाब जो हमारी तीसरी नज़्म है इकबाल की लिखी हुई, उसका ये तीसरा लेक्चर था जिसमें मतलब कि हमने ये बात की। तो जो कौम है वो हकीकी रूह से नावाकिफ़ हो चुकी है, ये हमने डिस्कस किया। मुसलमानों की जो महफ़िलें हैं इश्क़ हकीकी से खाली हो चुकी हैं, जो इश्क़ हकीकी पैदा करें। और उसके बाद इबादात सिर्फ़ ज़ाहिरी रसूमात तक की रह गई हैं। वो मतलब कि कोई ईदैन हों वो हो, और उसके बाद जो हमारी दीगर इबादात हैं वो सिर्फ़ एक ज़ाहिरी रस्म बन के रह गई है। वो जो इन अंदरूनी खाते जो कैफियत पैदा करने वाली होती हैं वो नहीं रह गई। आज मतलब कि इसलिए हम दर जो उनसे हैं वो भटक रहे हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है वो आगे निकल गए हैं, और जो ठहरे हुए थे वो लोग पीछे रह गए हैं। और जिन्होंने एक अज़्म किया लोगों ने आगे निकलने का, उनके लिए इकबाल ने कहा था कि ग़ुलामी में काम आती हैं ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। आज वो यकीन हमारे यहाँ नहीं रहा, जिसका नतीजा ये है कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर आपको फ़र्स्ट ईयर उर्दू की जो मुकम्मल सिलेबस है वो मिल जाएगा, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल और जो अस्पाक हैं उस पर। तो आप ज़रूर इस चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सारे लेक्चर जो फर्स्ट ईयर के हैं वो सुन सकते हैं। ये पंजाब के जितने बोर्ड हैं तमाम बोर्ड के अकॉर्डिंग है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।